हमारी स्टडी पर। कल हमने प्रतिशतता के कुछ बेसिक इंट्रो लिया था, कुछ सामान्य परिचय किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेके आए किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें आधार होना चाहिए कि भाई कितने में से उसके मार्क्स आए हैं, या फिर कितने में से आप उसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया आपका कि 360 600 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो इसको भिन्न में लिखो कि भाई 600 तो आगे नीचे, और 600 का कितना 360, तो 360 अंश में लिखा जाएगा। ये तो हो गया भिन्न रूप। अब हमें पता है भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो वही बात है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 6 का 36 में भाग गया 60। तो 360 600 का कितना प्रतिशत हो गया, 60%। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, सूत्र के हिसाब से नहीं। वैसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि भाई जो 400 है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो वैसे ही हमें 25 का 400 कितना प्रतिशत है ये लीजिए, ठीक है। 400 बटा 25 गुणा 100, 25 का 100 में भाग गया कितनी बार, 4 बार। 400 गुणा 4 कितना हो गया, 1600%। मतलब कि 25 का 1600% कितना होता है, 400। वैसे ही आगे बढ़ाते हैं आज का क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि राम के परीक्षा में कुल कितने अंक आए, 450 अंक आए, जो कुल पूर्णांक का 90% है। कुल पूर्णांक का कितना प्रतिशत है, 90%। तो हमें पूर्णांक बताइए, हम कैसे लिखते हैं प्रतिशत को। परिणाम हमें यहां मिलता है, यहां पर प्राप्त नंबर बटा में क्या होता है, पूर्णांक ही तो होते हैं, गुणा 100, यही होता है। परिणाम हमारा क्या आया, 90%। कितना आया, 90%। तो 90% को लिख दिया यहां पर, बराबर प्राप्त नंबर कितने, 450 नंबर प्राप्त किए हैं उसने। पूर्णांक हमें नहीं पता, मान लिया x, गुणा 100। अब पक्षांतरण करो, x इधर आ जाएगा, यहां 90 मल्टीप्लाई में वहां जाकर भाग हो जाएगा, 450 बटा 90 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 का 45 पे भाग गया 50, 50 गुणा 500। मैंने आपको बेसिक बताया, जबकि ये तो मौखिक भी हो सकते हैं और आपने किए भी होंगे। मैं तो केवल शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब 450 किस पूर्णांक का 90% है, 500 का। मतलब उसके 500 में से 450 नंबर आए। वैसे ही आगे ये तो था आपका प्रतिशत निकालने का तरीका। मैंने कुछ सामान्य उदाहरण लिए, आपके इसमें बड़ी संख्या भी आ सकती है। अब आता है दी गई संख्याओं में निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम संख्या ज्ञात करना। कई बार आता है एग्जाम में कि भाई 500 दे दिया, 500 का 15% अधिक क्या होगा, या 500 से 15% अधिक वाली संख्या क्या होगी। आपको ऐसा भी दे सकता है कि कोई चीज 500 रुपए में खरीदी, अब उसमें 15% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने रुपए मूल्य अंकित करें। वो लाभ आगे चैप्टर में आएगा, उसको भी हम बड़े आसानी से समझाएंगे आपको। तो चलिए फिर इसको लेते हैं। ये सूत्र मैंने लक्ष्य की गाइड से लिया है, और अगर ढंग से समझ में आए तो इस सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक क्लियर होगा तो हमें सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र देख लेते क्या है। जैसे कोई नई संख्या ज्ञात करनी है, तो पुरानी जो संख्या दे रखी है उसमें प्रतिशत वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो, बटा में 100। अगर कमी है तो 100 में से घटा दो। मैंने आपको पहले भी बताया था हल करने से पहले कि कोई भी संख्या अपने आप में खुद तो 100% रहती ही, अब उसका आप अगर 15% अधिक लेना चाहते हो तो 115% हो जाएगा। वैसे ही अगर आप उसमें से 15% कम बताना चाहते हो तो आप 85% निकालो उसी संख्या का। वैसे ही मैंने इसमें बताया, देखिए 600 से 15% अधिक संख्या क्या होगी। तो भाई ये अपने आप में तो 100% है ही, अब हमें इसकी भी 15% अधिक बतानी है, तो 100 में 15 और जोड़ दिए, तो ये 600 का 115%। सही है, 600 का 115% निकाली जल्दी से। 2 0 से 2 0 कट, 6 5 30 की 0 1 हासिल, 6 5 30 की 3, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6, 690। कितना होगा, 690। और अगर सिंपल देखा जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15% अधिक मतलब 600 का 15% कितना हो गया, 15 6 90, 2 0 2 0 करके 90 हो गए, और 600 में 90 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 690। वैसे भी वो दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि नहीं मुझे तो ये बताओ 690 किस संख्या का 15% अधिक है, तो वही बात है, हम क्या कर लेंगे, 690 में
इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये x रह जाएगा, ये वाली संख्या उधर जाकर अंश और हर वाली संख्या बदल जाएगी, हर चला जाएगा अंश में और अंश चला जाएगा हर में। वैसे ही सीधा भाग जाता है 6 बार, कितना बचा 600। दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये भी आ सकता है, इसका ऑपोजिट भी आ सकता है। आपको एक सूत्र के आधार पर 3 तरीके से हल करना आना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में जरूरी नहीं है जो आपने रटा है वही आएगा, रटना जरूरी नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यस, आगे देखते हैं। 90 से 10% कम संख्या क्या होगी? 90 से 10%, एक तो बेसिक मेथड सीधे निकाल लो। 90 का 10% कितना होता है? 9। 90 में से 9 कम हो गए, कितने बचे? 81। मगर पेपर में इतना सरल तो आएगा नहीं, जरूरी नहीं है 2 डिजिट आपको डिजिट बड़े दें, इसलिए इसको मेथड से करते हैं। भाई 90 से 10% कम, इसका मतलब 90 का भी 90% निकालना है। 10% कम हो क्योंकि अपने आप में 100% है, तो 90 का 90% निकालना हमें। वही 90 गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, बच्चे कितने? 81। तो 90 का 10% कम संख्या वाली कौन सी हो जाएगी? 81। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए फिर घी के भाव में 25% कमी हो जाने से कोई, यदि वह परिवार घी पर उतना ही खर्च करे, देखिए घी के भाव में 25% कमी होगी, मगर फिर भी वह परिवार उतना ही खर्च कर रहा है जितना वो पहले करता था, तो उसके प्रतिशत में घी की मात्रा में कितना अधिक ले सकता है, या घी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सवालों को हल करने के लिए या तो सूत्र दे रखे हैं, गाइडों में तो बहुत सूत्र दे रखे हैं, सारे सूत्र याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए मेथड लेके आया हूं, फुल मेथड से समझिएगा इसको। मान लेते हैं, माना क्या कि भाई 1 किलो घी आता है कितने रुपए में? 100 रुपए में। रियल में तो नहीं आता, डालडा समझ लो आप, ठीक है। 1 किलो घी आता है 100 रुपए में। अब घी के भाव में 25% कमी हो गई है, 25% कमी निकालना जरा देखिए। कमी होने के बाद क्या हो जाएगा? कमी मतलब 100 में से 25% कमी हो गई, 100 का 75% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 75, मतलब कि 1 किलो घी अब कितने में आ रहा है आपके? 75 रुपए में। कितने में आ रहा है? 75 रुपए में। जबकि उसने उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया, वह तो अभी भी 100 रुपए का ही घी ला रहा है, मगर उसके मूल्य में तो वृद्धि हो गई। तो बताओ 75 किलोग्राम घी, 75 रुपए में घी कितना आता है? 1 kg। तो 1 रुपए में कितना आएगा? 1/75। तो 100 रुपए में घी कितना आएगा? ये अपने छठी क्लास में भी आ रखे मेथड, सिंपल है, इनका एक ही नियम लग रहा है यहाँ पर। पहले 1 का निकाला, फिर 100 रुपए का निकाल रहे हैं। तो 1/75 गुणा 100, भाई एक ही नियम से कर रहे हैं। 1 रुपए में इतना आएगा, तो अब 100 रुपए में कितना आएगा? तो 100 कट रहा है क्या? 25 75, 25 चौकू 100, मतलब कि 4/3 kg आएगा। अब हमें ये पता करना है कि प्रतिशत घी की मात्रा अधिक कितनी ले रहा है। तो पहले तो कितनी ले रहा था? पहले ले रहा था वो 1 kg, अब ले रहा है 4/3 kg। तो 4/3 kg में से 1 kg घटाओ, कितना बचेगा? इसको भिन्नों के रूप में करो। 1/3 kg अधिक ले रहा है। ये 1/3, ध्यान दीजिएगा, ये 1/3 इस 1 का कितना प्रतिशत अधिक है? भाई ये तो हमने निकाला अंतर कि अब वो 1/3 किलोग्राम घी अधिक खरीद रहा है। अब वो किस पर खरीद रहा है? पहले तो वो 1 kg ही खरीद रहा था, तो वही बात है, प्रतिशत निकालना है। 1/3, 1 का कितना प्रतिशत है? तो 1/3/1 गुणा 100। 1 का हर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/3 गुणा 100, और इसको देखा जाए तो 33 से ही 1/3%, मतलब कि उसके उपभोग में कितनी वृद्धि हुई है? 33 से ही 1/3%। हाँ, थोड़ा एक बार में आपको थोड़ी दिक्कत लगेगी, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और वहां जाकर आप ट्रिक भूल जाते हैं, हमें ट्रिक याद ही नहीं करनी। यस फ्रेंड्स, अगला एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, और इसकी वृद्धि करने के बाद इसकी परिणामी भिन्न जो है 1 से ही 1/20 है। तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करने हैं।
तो माना भिन्न क्या है, माना हुआ भिन्न है x बटा वाई। तो x में, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, x में 200% की वृद्धि हुई है, तो हम सीधा अपना नियम लगाएंगे, कोई ट्रिक नहीं ले रहे। हमें पता है ये अपने आप में 100% है, 200% और बढ़ गई तो 200 प्लस 100, तो x का 300%, प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं क्या, बट्टा में 100। वैसे ही y में कितनी हुई है, 400, तो y गुणा, ये अपने आप में 100% है ही, इसमें 400% की और वृद्धि होगी, तो 400 प्लस 100 500, 500 बटा 100। इनका परिणामी मान क्या आ रहा है, 1 सही 1 बटा 20, 1 सही 1 बटा 20 मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बना देंगे, 20 एकम 20 और 21, 21 बटा 20। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी 100 भाग में है, यहां पर भी 100 भाग में, ये कट गया, 300 x बटा 500 y, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं क्योंकि गुणा में है, तो क्या बचा, 21 बटा 20, वही हो गया, यहां पर हो गया आपके 3x बटा 5y बराबर 21 बटा 20, x बटा y यही रह गया 21 बटा 20। यहां पर 3 गुणा में है, तो यहां आकर क्या हो गया, भाग में, यहां 5 भाग में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में। कट रहा है तो काट दो, 3 का भाग गया 21 में 7 बार, 5 का भाग गया 20 में 4 बार, तो x बटा y क्या हो गया, 7 बटा 4। अगर ऑप्शन में 7 बटा 4 नहीं आ रखा तो इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलो, देखे 4 एकम 4 बचा क्या, 1 सही 3 बटा 4। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला, ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों को हम आगे की श्रृंखला में लेके आएंगे। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।